आगे बाह्य यज्ञानुष्ठानों से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती, यह बताया जाता है। श्लोक शब्दार्थ। ये जो लोग अर्वाच तान इनके नीचे के यज्ञ यागों एवं इष्ट अपूर्ति कर्मों को ही पराच आहु मुख्य कहते हैं, और ये पराच तान उ जो ऊपर के साधनों को अर्वाच आ है गौण निम्न कोटि का कहते हैं। त्वं च इंद्रश्च या यानी चक्रथु जिनको तूने और इंद्र ने दोनों ने मिलकर बनाया है। सोम हे सौम्य तानी धुरान युक्त है, वे कर्म ध्रुव ब्रह्म पद पर युक्त नहीं हैं। रजसे वहंती अज्ञान रूपी अंधकार में ले जाते हैं। सरलर्थ जो नीचे के उनको पर मुख्य कहते हैं और उन ऊंचे पर को अवरा नीचा गौण कहते हैं, जिनका तूने और इंद्र दोनों ने अनुष्ठान किया है, वे यज्ञ हे सौम्य धुरी पर युक्त नहीं है, अर्थात ध्रुव नहीं है, अज्ञान की ओर ले जाते हैं। भावार्थ यज्ञ करने वाला मनुष्य सकाम दृष्टि से इंद्र का आवाहन करता है, इसीलिए यज्ञ करने वाले को संबोधन करके कहा गया है कि ये कर्म तुम दोनों ने ही किए हैं। इन यज्ञों में दोनों का स्वार्थ है। आगे की रचनाओं में अध्यात्म साधनों और ज्ञान की महत्ता दिखाने के लिए कहा गया है। श्लोक दो पक्षी सदा साथ रहने वाला सखा समान रूप से एक वृक्ष पर रहते हैं। उनमें से वह दूसरा वृक्ष के फल स्वाद लेकर खाता है और अन्य बिना खाए साक्षीवत देखता है। इस ऋचा से संबंधित मुंडुक उपनिषद के तीसरे मुंडुक के प्रथम खंड का अनुवाद साधकों के लाभार्थ यहाँ दिया जाता है। दूसरा, एक ही वृक्ष पर बैठा हुआ पुरुष यानी जीव निमग्न यानी भोगा आसक्त होने के कारण अनैश्वर्य से मोहयुक्त होकर शोक करता है, और जब साधन धारा द्वारा प्रसन्न मुख अन्य ईश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है तब वीत शोक हो जाता है। तीसरा, जिस समय वह दृष्टा जीव स्वर्ण की कांति वाले करतार ईश्वर को, जो वेदों का भी कारण परम पुरुष है, देख लेता है, तब वह ब्रह्मविद पुण्य पापों को झाड़कर निरंजन यानी निष्पाप होकर ईश्वर की परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है। चौथा, वह निश्चय से प्राण ही है जो सब प्राणियों में प्रकाशवान है। उसे जानकर ब्रह्मवेत्ता होने पर वह अतिवाद नहीं करता, वह अंतर में उसके साथ क्रीड़ा करता है। इसीलिए आत्मभ्रमण करता हुआ संसारी क्रियाओं को करता है। ऐसा साधक ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ है। अभिप्राय यह है कि सगुण ईश्वर जिसका अंतर में साक्षात्कार होता है वह सबका प्राण है। पांचवा, उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात तीनों की एक साथ आवश्यकता है। उसके दर्शन अंतः शरीर में शुभ ज्योतिर्मय होते हैं, जिसे यति लोगों दोषों के क्षीण होने पर देख पाते हैं। सत्य की जय होती है और अनृत यानी असत्य की नहीं। देवताओं का मार्ग सत्य से विस्तीर्ण है। जो ऋषि आप्त काम तथा पूर्ण काम है वे ही उस पर चल सकते हैं, और जहाँ उस सत्य यानी ब्रह्म का परम स्थान है वहाँ पहुँचते हैं। सातवां, जो निराकार दिव्य एवं अचिंत्य रूप है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर प्रकाशमान है, दूर से भी दूर अर्थात सर्वव्यापक है, वही यहाँ अत्यंत निकट देह में, जिनको उसे देखने की ज्ञान दृष्टि है, गुहा यानी बुद्धि एवं हृदय में छिपा हुआ है। आठवां, वे आँखों से, वाणी से अथवा अन्य इंद्रियों द्वारा अथवा तपस्या या किसी कर्म अनुष्ठान की सहायता से ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वही उस निष्फल ब्रह्मा के ध्यान द्वारा ज्ञान के उदय रूप प्रसाद की कृपा से देख पाता है। नवा, वह सूक्ष्म आत्मा इसी देह में, जिसे मुख्य प्राण ने अपने पंचधा रूप में व्याप्त किया हुआ अंतःकरण द्वारा अनुभव में आता है। मनुष्य का चित्त प्राणों में सर्वथा ओतप्रोत है।
जिस चित्त के विशुद्ध होने पर वह आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। 10वां, विशुद्ध अंतःकरण पुरुष मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिस जिस कामना की इच्छा करता है उन लोकों और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए विभूति का इच्छुक आत्मज्ञ की सेवा करे। श्लोक शब्दार्थ। यत्र आ, जहाँ पर सुपर्णा साधन संपन्न लोग अमृतस्य भागम ब्रह्म तेज को अनिमेषम निरंतर विदत अभिस्वरंती अनुभव करते हुए प्रकाशमान है, ऐसे स्थान पर रहने वाला साधक कहलाता है कि इन विश्वस्य भुवनस्य गोपाय, सारे भुवनों का स्वामी और रक्षक सधीरे उस सर्वज्ञ ने माँ पाकम मुझ अपरिपक्व जिज्ञासु में अत्र इसी स्थान पर आविवेश प्रवेश किया, अर्थात वह अन्य सुपर्णा ईश्वर प्रकट हुआ। इसी आधार पर कहता है कि देह रूपी वृक्ष पर 2 सुपर्णा बैठे हैं इत्यादि। सर्वव्यापी ईश्वर का प्रवेश करना उसका परोक्ष से अपरोक्ष होना है। सरलार्थ। जहाँ पर अमृत यानी ब्रह्मा के तेज को निरंतर अनुभव करने वाले सुपर्णा यानी महान पुरुष प्रकाश फैलाते रहते हैं, वहाँ पर सारे भुवनों के स्वामी उस सर्वज्ञ ईश्वर ने मुझ अपरिपक्व जिज्ञासु में प्रवेश किया। श्लोक शब्दार्थ। यस्मिन् वृक्षे, जिस मनुष्य रूपी वृक्ष पर मध्यवद सुपर्णा निष्वन्ते, मधु खाने वाले सुपर्णा जीव रहते हैं, अर्थात ब्रह्मनंद रूपी मधु के खाने वाले हैं और व्युत्थान दिशा में सुवते च अधिविश्वे, जगत से संबंधित सब विषयों से निर्लिप्त जागते हैं। तस्य इतै आहु पिप्लम स्वादु अग्ने, उसमें से उसके लिए ही पहले 10वीं ऋचा में कहा गया है कि स्वादु फल खाता है। यह जिसने तत् न उच्यते, वह मधु नहीं पाया, क्योंकि पितरम न वेदय, उसने परम पिता परमेश्वर को नहीं जाना है। सरलर्थ। जिस वृक्ष पर मधु के खाने वाले सुपर्णा रहते हैं और सब पर उसका प्रकाश डालते हैं, उसी सुपर्णा के बारे में पहले कहा गया है कि पिप्लम स्वादति, स्वादु फल खाता है। जिसने पिता यानी ईश्वर को नहीं जाना, उसे वह मधु नहीं मिला। श्लोक शब्दार्थ। यत् गायत्रे अधिगायत्रम अहितम पदय, गायत्री से जो गायत्र पद लक्षित है, त्रैषुट भातय व त्रैषुटम पद निर्तक्षत, अथवा त्रिष्ठुप से त्रिष्ठुप संबंधी पद जो प्राप्त किया जाता है, यतः वह जगत जगती अहितम पद है, अथवा जगती छंद से तत्संबंधी पद लक्षित है। ये इते तत् विदुते अमृतत्वम आनशु, जिन साधकों ने उसी को जाना है उन्होंने अमर पद प्राप्त किया है। सरलार्थ। गायत्री से संबंधित जो गायत्री पद है, त्रैष्टुप द्वारा जो त्रैष्टुप पद प्राप्त होता है, अथवा जो पद जगती द्वारा जगती में लक्षित है, उसे जिसने जाना है वह अमृत तत्व को प्राप्त हुआ। भावार्थ। गायत्री से प्राप्त सवन, त्रिष्टुप से मध्यानंदिन सवन और जगती से साय सवन करने वालों को जिस पद की प्राप्ति कही गई है, वह है ब्रह्म पद, यानी नहीं जाना तो अमर पद कहाँ। यहीं इस भूलोक में यदि शरीर छूटने से पूर्व उसे ना जान सके तो अनंत सृष्टियों के लोकों में शरीर धारण करना पड़ता है। श्लोक शब्दार्थ। गायत्रेन प्रति अर्क मिमिते, गायत्री के साथ प्रत्येक ऋचा को पढ़ा जाता है। अक्रेन सामय और ऋचा के साथ साम गाया जाता है। त्रिष्ठुन्भेन वाक्यम, त्रिष्टुप से वाक वकेन वाकम द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेन मिमते सप्तवाणी, वाक्यों में 2 पद वाले 4 पद वाले अक्षरों में ब्रह्मा की सहायता से 7 छंदमय समस्त वेद के अनुवाकों की रचना है। सरलर्थ। गायत्री के साथ प्रत्येक ऋचा पढ़ी जाती है और ऋचा के साथ साम मनाया जाता है। त्रैष्टुप के साथ वाक और वाक से द्विपदा चतुष्पदा अक्षर सहित सप्त छंद में सब वेद के अनुवाक पढ़े जाते हैं। भावार्थ। चारों वेद जो गायत्री, उष्णिक, अनुष्ठुप, त्रिष्ठुप, वृहति, पंक्ति और जगति, इन 7 छंदों में छंदबद्ध हैं, गायत्री और त्रिष्ठुप के आधार पर स्थित हैं।
श्लोक शब्दार्थ। दिवि गुहलोक में जगता सिंधुम अस्त भायतः, जगती छंद द्वारा सिंधु को शांत स्तब्ध किया और रथंतर साम के गान में सूर्य पर्यपश्यत, सूर्य को चारों ओर देखा। गायत्रस्य, गायत्री रूपी अग्नि की समिधा त्रिस आहु, समिधा 3 कही गई हैं। ततः वह गायत्री महा उक्त महिमा के द्वारा महित्वा परिरिचे महत्ता प्राप्त करके सब छंदों में श्रेष्ठ हो गई है।